सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिवीजन को लेकर। तो देखो, अभी लास्ट के 3 मंथ बचे हुए हैं, तो इसमें हमारे रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी लोग रिवीजन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का बैकलॉग हो गया है और कुछ लोग सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने बैच ही लेट ज्वाइन किया है, तो काफ़ी वजह हो सकती हैं कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग क्लासेस के बाद टाइम मैनेज नहीं कर पाते। वैसे हम ओनली रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवीजन करना कैसे है, ठीक है। तो काफ़ी लोग रिवीजन स्टार्ट भी कर दिए होंगे, काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो ऐसा होता है। और काफ़ी लोग का रिवीजन करने का आदत ही नहीं बना होगा, ठीक है। तो आदत अगर नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी रिवीजन करने की, क्योंकि अब रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रिवीजन अब इतना ज़्यादा करना चाहिए, मुझे लगता है सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज़ करना ही चाहिए हमको, ताकि एग्ज़ाम में हमको कोई डाउट ना रहे। तो अगर आपके पास 11th और 12th के बने नोट्स हैं तो ठीक है, और अगर आपके पास NCERT बुक है तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास नोट्स होंगे या फिर NCERT बुक होगी या फिर आप बैच से पढ़ रहे होंगे, तो रिवीजन सबको करना पड़ेगा। कोई बैच से पढ़े, कोई सेल्फ स्टडी से पढ़े, कोई कैसे भी पढ़े, रिवीजन सबको करना ही पड़ता है। और यही बोरिंग टॉपिक है, मुझे भी थोड़ा बोर ही लगता है रिवीजन करना, बट धीरे धीरे अगर करना स्टार्ट करेंगे तो आदत पड़ ही जाएगी। तो पहले मैं बात करती हूँ कि रिवीजन किया कैसे जाए। नोट्स पढ़ के किया जाए, और लिख लिख के याद किया जाए, और बोल बोल के याद किया जाए। 3 ही तरह के रिवीजन करने का कोई नया तरीका नहीं होता। रिवीजन करने का तरीका यही होता है, नोट्स को पढ़ना। बट नोट्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर 10 पेज का है तो 10 पेज को रटने बैठ जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा हम खुद बोर हो जाएंगे। तो वही उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्टली पढ़ लेना ही रिवीजन में आएगा। क्योंकि हम अगर उस नोट्स को, उस चैप्टर को उठा रहे हैं तो उसमें से हम पढ़ पढ़ के उसको हाईलाइट करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। तो हम नोट्स अगर 10 पेज है तो उसमें से इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे और शॉर्टली पढ़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि 10 पेज रटते चले जाएंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। तो नोट्स को हम शॉर्टली पढ़ लेंगे। एक चैप्टर हो गया डन, ठीक है। तो पहले हम नोट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लिख लिख के याद करोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप लिख लिख के नहीं याद कर मतलब लिख लिख के याद करते हो, तो मेरी तरह आपकी भी आदत होगी लिख लिख के याद करने की, तो लिख लिख के भी याद कर सकते हो। वैसे टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आप लिख लिख के याद कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लिख लिख के नहीं याद कर सकते तो पढ़ने के बाद आप एक एक हेडिंग को, कितने हेडिंग आपने पढ़े, एक बार अपने माइंड में सोचोगे और उसको बोलोगे, पढ़ोगे, मतलब बोल बोल के कि मैंने ये पढ़ा है। उसके बाद आप डायरेक्ट थोड़ी देर बाद MCQ प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, तो आपको लगेगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा। फिर MCQ में आप जहाँ फंसोगे तो आपको यही लगेगा कि ये टॉपिक मेरा फंस रहा है, यहीं पर मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेना। रिवीज़न यही होता है। रिवीज़न का मतलब ये नहीं होता कि अगर पूरी एक कॉपी हमने भर डाली है तो अब एक कॉपी को बैठेंगे एक दिन में रट डालेंगे, ऐसा नहीं होता। एक दिन में अगर हम एक चैप्टर, 2 चैप्टर का टारगेट रखें तो उसको एक बार हम फास्ट पढ़ेंगे। क्योंकि एक एक अगर लाइन पढ़ने बैठेंगे तो एक सब्जेक्ट एक दिन में ही रह जाएगा, हमारा हो जाएगा, है ना। तो हमको शॉर्टली पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। पढ़ने के बाद लिख लिख के याद करने की आदत है, लिख लिख के और बोल बोल के पढ़ने की आदत है, तो बोल बोल के। यही 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कोई इसका ट्रिक या फिर कोई और रास्ता नहीं होता है। 2 तरीके से लोगों को याद होते हैं, तो दोनों तरीके आपको, दोनों में से आपको जो समझ में आए वो फॉलो कर सकते हैं। और इन दोनों को फॉलो करने के बाद आप कर सकते हैं MCQ प्रैक्टिस। और MCQ प्रैक्टिस से आपको सीधे पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक को कितना क्लियर पढ़ पाए हैं, कौन सा आपका डाउट है, तो कौन सा टॉपिक आपने कर पाया है। तो सबसे पहले नोट्स को पढ़ लेना है। नोट्स को पढ़ने के बाद रिवीजन, इसको ही रिवीजन बोलेंगे। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िक्स लेके बैठ गया तो फ़िज़िक्स को ही लेके बैठना है, ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स को पढ़ो, उसके बाद उसके MCQ लगाओ, 1 घंटे में एक चैप्टर डन करो, MCQ की प्रैक्टिस भी उसी में ऐड करो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बैठो, नेक्स्ट चैप्टर भी फास्टली पढ़ो और थोड़ा 1-2 बार बोल के याद करो, लिख के याद करो, कैसे भी करो। देखो PCB डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली चैप्टर पढ़ना, डेली MCQ प्रैक्टिस करना। तो रिवीजन का यही बेस्ट तरीका है कि आपको जैसे याद हो, बोल बोल के, लिख लिख के, आप उसको ऐसे याद करो
और एक ही सब्जेक्ट लेकर बार बार 10-10 पेज का वही 10-10 घंटे मत बैठो। एक सब्जेक्ट को उठाओ, एक बार फास्ट पढ़ो, सेकेंड टाइम उसको हाईलाइट करो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसको पढ़ो। फिर उसके रिवीजन का यही एक बेस्ट वे है, और रिवीजन का कोई ऐसा वे नहीं है, आपको कट नहीं है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा, कितना भी बोरिंग लगे। बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन अब नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वीडियो रिवीजन कैसे करना है। और वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।